Students, welcome back in this 16th video based on the first chapter of chemistry for class 9, and the topic is evaporation. The phenomenon in which liquid changes into vapor at below its boiling point is called evaporation. Evaporation वो phenomenon है जिसमें liquid vapor में convert होता है boiling point से नीचे पर ही वो हो जाता है। ऐसा अगर बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर दिया जाए और तब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो तो वो वेपराइजेशन होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही अगर लिक्विड चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहेंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। यहाँ हम लिखे हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इन चारों चीज़ पर डिपेंड करता है, जिसमें ध्यान दीजिए सरफेस एरिया अगर बढ़ जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इमेजिन कीजिए कि आपको जैसे कपड़ा सुखाना है तो आप क्या करते हैं, कपड़े को फैलाकर सुखाते हैं धूप में। फैलाकर सुखाने से क्या होता है कि कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या होगा कि जल्दी जल्दी वाटर इवेपोरेट होगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा। मतलब क्या कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर डिपेंड किया, यहाँ सरफेस एरिया पर। कैसे डिपेंड किया, तो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस व्हेन सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तभी भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। ह्यूमिडिटी क्या है, तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विच इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर का अमाउंट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहेंगे। तो गर्मी के समय में वाटर वेपर का अमाउंट कम होता है, यानी कि समर के समय में ह्यूमिडिटी कम होता है, तो उस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, फास्टर होगा। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमिडिटी कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा। यानी कि इवेपोरेशन अगर जल्दी जल्दी करना है तो ह्यूमिडिटी कम करना पड़ेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा, इसका मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। विंड स्पीड, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन विंड स्पीड पर भी डिपेंड करता है। अगर हम विंड स्पीड बढ़ा दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। शॉर्टकट में समझिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन विंड स्पीड, बट डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ये केस को छोड़कर बाकी तीनों केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा। ये रेट ऑफ इवेपोरेशन इन सब के बढ़ाने पर बढ़ेगा, बस इसके लिए घटाने पर बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी घटेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी का भी डेफिनेशन हो गया। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होगा तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा। इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट देगा, ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इस वीडियो में इतना है, आपको अच्छे से इसको समझना है, नोट्स बनाते जाना है। Thank you.